बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। आज एक जानब KPK के अंदर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अली अमीन गंडापुर साहब चीफ मिनिस्टर KPK मुंतखब हुए, वहीं मुस्लिम लीग नवाज के एयाज सादिक साहब कौमी असम्बली के स्पीकर के इलेक्शन में 199 वोट्स लेकर कामयाब हो गए। यहाँ पे एक बड़ी डेवलपमेंट इसी दौरान ये भी हुई कि MQM पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान एक मुआहदा हुआ, जिस मुआहदे के अंदर 3 अहम नकात थे जो MQM की जानिब से सामने रखे गए और मुस्लिम लीग नवाज ने वो तीनों मुतालबात, तीनों नकात मंजूर किए, कबूल किए। और उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ थी आइन के आर्टिकल 140 में तरमीम, जो ये कहता है कि जिसमें MQM ने मुतालबा किया कि जो NFC अवार्ड के तहत जो शेयर सूबों को मिलता है वो बजाय इसके कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट को मिले, वो डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को मिलना चाहिए, ताकि वो जो फंड्स हैं, वो जो पैसे हैं, वो उस ज़िले की आवाम के फलाह और बहबूद के लिए बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ किए जा सकें। प्रोग्राम में इसको डिस्कस करेंगे। फिर ये भी बात सामने आ रही है कि MQM प्रेसिडेंट के ओहदे के लिए आसिफ अली जरदारी यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट नहीं करेगी। इस हवाले से MQM की लीडरशिप क्या सोच रही है, इसको डिस्कस करेंगे। और तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो MQM की इंटरनल मीटिंग की ऑडियोज़ लीक हुई जिसमें बड़ी अहम बातें सामने आई, मुस्तफ़ा कमाल साहब की ऑडियो, कामरान टिसूरी साहब की ऑडियो, वो ऑडियोज़ किसने लीक करवाई, इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं MQM पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर और सिंध असम्बली के मेंबर अब्दुल वसीम साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है, खैरियत से, ठीक ठाक हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं हैं। अब्दुल वसीम साहब, सबसे पहले तो मुआहदा हो गया और MQM अपने इलेक्शंस के अंदर भी MQM की बात करती रही कि अगर आप लोग इक़्तिदार में आएंगे तो आप लोग आर्टिकल 140 में तरमीम करवाएंगे। तो अब ये नून लीग के साथ जो मुतालबा हुआ है, आप माजी को सामने रखते हुए समझते हैं कि मुस्तकबिल में इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो सकेगी? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं कि इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल है वो जो की तू है। मतलब हम बजाय आगे बढ़ने के कई चीजों में पीछे चले गए हैं और आवाम की और लोगों की जो सूरत हाल है वो भी आप अच्छी तरह जानते हैं कि महंगाई, गैस और पानी, बिजली, सैवरेज की वजह से इतने ज्यादा लोग परेशान हैं। उनको इससे मतलब नहीं कि किसको मिनिस्ट्री मिलेगी और किसको क्या मिलेगा। उन लोगों को चाहिए कि वो इख्तियारात जो उन तक पहुंच सके, उनके नुमाइंदों तक पहुंच सके, बल्दियाती नुमाइंदों तक पहुंच सके। उनको फाइनेंशियल इख्तियार मिलना चाहिए, उन्हें बल्दियाती इख्तियार मिलना चाहिए, ताकि वो इलाके में जो मुश्किलात हैं, मसाइल हैं आवाम की, वो बल्दियात से जो कुछ भी है। MPA MNAs मिनिस्टर जो है वो मसाइल हल नहीं कर पाते जो बल्दियात कर पाती है। तो हमारा मुतालबा ये है कि बल्दियात को फाइनेंशियल इख्तियारात दिए जाए और इदारों के उस पर इख्तियारात दिए जाए। जो कि माजी में आपने देखा कि हमारा मेयर आया तो सिर्फ यही कहता रहा कि पैसे नहीं है। तो अब जब पैसा नहीं होगा तो कोई काम कैसे करेगा? तो हमने ये जो 3 निकात पेश किए हैं, उसमें एक निकात ये भी है कि फाइनेंशियल इख्तियारात दिए जाए और वफाक से दिए जाए डायरेक्ट। क्योंकि सूबे में आकर तो फिर आपने देखा माजी में भी 2 टर्म गुजर गई, 3 टर्म गुजर गई, लेकिन वो इख्तियारात नीचे नहीं उतरे। तो सूबाई खुद मुख्तारी का फायदा चंद अफराद को तो हो गया, चंद हुकूमतों को तो हो गया, लेकिन नीचे जो बल्दियाती जो नुमाइंदे उनको नहीं पहुंच सका, अवाम को नहीं पहुंच सका। हम चाहते हैं कि ये इख्तियारात अवाम तक पहुंचे, ताकि लोग जो है जो जिन मुश्किलात का शिकार है, कुछ तो उसमें कमी आए। तो आप समझते हैं कि चलें, इसके अंदर जो आपने बात की कि जो NFC अवार्ड के तहत सूबों को हक मिलता है, वो बजाय इसके कि सूबों को मिले डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को मिले, ताकि बेहतर तरीके से वो लोगों के ऊपर यूटिलाइज हो सके। सवाल ये है कि माजी में भी आप लोगों ने कुछ मुआहदे किए थे, जब आप लोग 16 माह की PDM गवर्नमेंट का भी हिस्सा बने, तब आप लोग आखिरी वक्त तक यही शिकायत करते रहे कि आपके मुतालबात पर अमल नहीं हो रहा। अब आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज पॉजिटिवली आपके इन मुतालबात को लेकर आगे चलेगी? देखिए, हम तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं सर, और हमने अपनी जिम्मेदारियां पूरी की है। हम बार बार जो है वो शहर के लिए कि जो कमा कर दे रहा है 70%, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि उसे चलने दिया जाए ताकि वो 100% कमा कर दे। लेकिन अगर किसी की नीयत में फतूर हो या नीयत अच्छी ना हो और इतने बड़े पैमाने पर भी आकर अगर वो गलत साइन करे और झूठ बोले, तो बस अब उसके बाद तो फिर अल्लाह ही मालिक। आपको तो उनकी नीयत में फतूर नजर नहीं आ रहा अभी?
नहीं देखें, हम तो बातचीत कर रहे हैं, अच्छी नई नई हुकूमत आ रही है, नए लोग आ रहे हैं, नए तरीके से काम करने का काम कर रहे हैं, तो हम इंशाल्लाह उनसे कोशिश कर रहे हैं कि चीजें आगे बढ़े, क्योंकि रोकने से, झगड़ा करने से, फसाद करने से तो मसाइल हल नहीं होंगे। मसाइल जब ही हल होंगे कि जब हमारे दिलों में कोई अच्छी बात आएगी और हम अच्छा सोचने लगेंगे। तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि वो अच्छा सोचने लगे और इस शहर के लिए कुछ सोच सके। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी है कि अभी चंद रोज कबल आप लोगों की एक इंटरनल मीटिंग की ऑडियो लीक्स भी हुई और उसके अंदर ये बातें हुई कि एमक्यूएम ने कन्वे किया, जब एमक्यूएम को ये कहा गया कि आपका 100% मैंडेट जाली है, तो एमक्यूएम ने कन्वे किया कि आपका 200% जाली है। तो यहाँ पर जब से ये मुआहदा हुआ है, सोशल मीडिया पर लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि एमक्यूएम ने उनके साथ मुआहदा कर लिया जो 200% जाली मैंडेट के साथ असेंबलीज में आए। देखिए, सियासत में और गुफ्तगू में मतलब ये सब चीजें डिस्कस की जाती है, जब होती है ना, तमाम पॉइंट्स रखकर जो है वो डिस्कस किया जाता है कि क्या चल रहा है। अब जहाँ तक रहा जाली का सवाल, तो कोर्ट मौजूद है, इलेक्शन कमीशन मौजूद है, और क्या कहते हैं अपना जो इख्तियारात जिनके पास है वो मौजूद है, उनके पास जाए, अगर उनके पास सबूत है तो वो सबूत पेश करें, चाहे वो जो भी बात कर रहा है। मतलब खाली सबूत के बगैर अगर किसी को खराब कह देना, तो मैं समझता हूँ ना इस्लाम इसकी इजाजत देता है और ना ही सिस्टम इस बात की इजाजत देता है। तो हमें चाहिए, हम कानून मौजूद है, अदालतें मौजूद है, उसमें जाए, उसमें जाके अपने सबूत पेश करें। तो इसमें जो कामरान टेसोरी साहब ने फिर जो कहा कि नून लीग वालों ने हमें कहा कि आपका हमारा मैंडेट जाली है 100%, तो हमने कहा अगर हमारा 100% जाली है तो आपका 200% जाली है, तो वो भी बगैर सबूतों की, इसका मतलब है कि सिर्फ पॉलिटिकली वहां पे अपने आप को नीचे ना दिखाने के लिए बातें करते रहे। कामरान टेसोरी भाई ने तो ये कहा कि कुछ चीजें मेरी है, मेरी आवाज है, मगर ये कि उसको जो है वो मैनिपुलेट किया गया है या उसको जो है उन्होंने तब्दील किया है और कुछ और चीजें डाली है। तो अब ये तो कामरान भाई जवाब दे सकते हैं कि उन्होंने ये बात करी। वैसे अब्दुल वसीम साहब, आप समझते हैं कि ये मतलब आपके ख्याल में ये ऑडियोज लीक करवाई किसने? ये तो मुझे नहीं पता, अब ये तो तहकीकात चल रही है, बातचीत कर रहे हैं, इंशाल्लाह कोई ना कोई चीज सामने आएगी वक्त के साथ। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि एमक्यूएम का जो एक मुतालबा था कि गवर्नर सिंध वो इसी तरह अपने ओहदे पर बरकरार रहें और वही काम करते रहें, इसके ऊपर भी क्यों आप लोगों की नेगोशिएशंस हुई हैं फाइनली कि गवर्नर सिंध एमक्यूएम से ही रहेंगे? और वफाक में भी वजारतों के हवाले से कुछ इतलात थी कि मुस्लिम लीग नून एक वजारत देना चाह रही है, एमक्यूएम 4 या 5 वजारतों का तकाजा कर रही है। नहीं, अभी तक हमारी कोई वजारतों में तो कोई ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं हुई है, और कौन अंदर क्या सोच रहा है, नून क्या सोच रही है, पीस पार्टी क्या सोच रही है, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन हमारी इस मौजूद में अभी तक कोई बात नहीं कि कौन सी वजारतें देंगे और कितने देंगे। हम तो अपनी बात की बात कर रहे हैं कि जी ये 3 निकात को तस्लीम कर लें, जो कल अल्हम्दुलिल्लाह नून लीग ने तस्लीम कर लिया। अब ये ऐवान में आएगा, ऐवान में किसकी अक्सरियत होती है, किसकी नहीं होती है, और उसको 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है उसके लिए। अभी वक्त की बात है, हम तो अपने कोशिश कर रहे हैं कि सिस्टम में जो है कोई एक ऐसी चीज पैदा लेकर आ जाए जिससे कौम को फायदा हो। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि ये भी सोशल मीडिया पर चीज़ें गर्दिश कर रही हैं एमक्यूएम के हवाले से कि एमक्यूएम सदर के ओहदे के लिए पीपल्स पार्टी को वोट नहीं करेगी, तो आप लोगों ने इंटरनली ये डिसाइड कर लिया है या आप समझते हैं कि अभी कोई क्वेश्चन है? अभी इस पे मुशावरत चल रही है, जो इंशाल्लाह फैसला होगा तो आपके सामने आ जाएगा। अभी हमारे सामने कोई ऐसी चीज नहीं आई है, ना हमसे कोई डिस्कस हुआ है। राब्ता कमेटी बैठेगी, जिम्मेदारान बैठेंगे सारे, तो फिर इंशाल्लाह कोई फैसला करेंगे। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि सिंध के हवाले से अब ये फाइनल है कि आप लोग अपोजिशन में ही बैठेंगे, या आप समझते हैं कि किसी स्टेज पे आप सिंध में भी जो है वो गवर्नमेंट बेंचेस पे जा सकते हैं? अभी देखिए, गुफ्तगू जारी है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि चाहे गवर्नमेंट में जाए या अपोजिशन में जाए, लोगों की मुश्किलात और मसाइल का हल होना चाहिए। हम अगर अपोजिशन भी करेंगे तो कोशिश करेंगे कि तमाम लोगों को लेकर चलें और जो सही चीज है उसको उजागर करें, जो गलत हो रहा है उसे रोकें। तो ये हमारी कोशिश होगी, और हम चाहेंगे कि सिंध में जो मुश्किलात हैं वो पीस पार्टी खुद समझे और काम करे। हमें उसमें कोई वो नहीं है कि जी हम गवर्नमेंट में कोई जाने के लिए कोई वो हो रहा है। चाहते हैं कि सिंध की जो मुश्किलात है, मसाइल हैं, शहरों के जो मुश्किलात मसाइल हैं वो हल हो। अच्छा, आखिर में ये बताइएगा अब्दुल वसीम साहब, चूंकि सो फार एमक्यूएम सिंध असेंबली में अपोजिशन बेंचेस पे है, आप लोग जो इत्तलात आ रही हैं, क्या आप अपोजिशन लीडर के ओहदे के लिए उम्मीदवार होंगे एमक्यूएम की तरफ से सिंध में? देखिए, अभी तक जो है इस पे कोई डिस्कस हुआ नहीं है कि किसको बनाना है। लोग अपने अंदाजे से जो है वो लगा रहे हैं, सीनियरिटी लगा रहे हैं,
पुराना होने के अंदाजे से दे रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई तय नहीं हुआ कि किसको बनना है। लेकिन आप भी सीनियर हैं, 3 दफ़ा नेशनल असेंबली में आप रह चुकी हैं, अभी आप प्रोविंशियल असेंबली में आए हैं, एमक्यूएम के डिप्टी कन्वीनर है, पार्टी के लिए आपने बड़ा सर्व किया है, आपकी खिदमात हैं, तो आप क्वालिफाई तो करते हैं इस एतबार से? देखिए, एक तो हर औरत के लिए हर आदमी फिट नहीं होता, और आप जो कह रहे हैं कि सीनियर है, बिल्कुल ऐसा ही है कि सीनियर है। लोग जो अंदाजे लगा रहे हैं वो इसी बेस पे लगा रहे हैं कि जी ये सीनियर है तो अब यही हो सकता है, तो अभी अंदाजे लगा रहे हैं लोग, तो इसका अभी कंफर्मेशन नहीं है। मीटिंग हो रही है, इंशाल्लाह तो तय हो जाएगा, तो सामने आ जाएगा। चले, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल वसीम साहब, आपने प्रोग्राम के लिए खुसूसी तौर पर वक्त निकाला। नाज़रीन, एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा अब्दुल वसीम साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से इतने, अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।